एक कहानी, एक किरण। आज की कहानी है दस्तक। एक मंदिर था, बहुत पुराना। बड़ी आस्था थी लोगों की उस पुरातन तीर्थ स्थान के लिए। हर साल लाखों की गिनती में श्रद्धालु जयकारे बुलाते और मां के नाम का गायन करते मीलों चलकर दर्शन के लिए आते थे। पुजारियों की भी भीड़ थी उस मंदिर में और भक्तों की भी। मां का नाम जपते जैसे ही श्रद्धा और भक्ति के भाव में डूबे यात्री मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते, पुजारी उनसे प्रसाद के नारियल लेकर एक ऊंची दीवार के पीछे फेंक देते। न कोई अभिवादन, न कोई प्रार्थना, और वापसी पर प्रसाद पाने की चिट थमा देते। लंबी गुफा में जाकर मां के दर्शन करने को आतुर भक्त मूर्तियों के सामने खड़े होते ही थे कि पुजारी बोलते, चलो चलो आगे बढ़ो, चलो चलो आगे बढ़ो। अनंत सुखदायिनी मां की आभा का चित्र अभी आंखों में रमा भी नहीं होता कि भक्तों को आगे की ओर बढ़ा दिया जाता। पर कौतुक था, जैसे जैसे पुजारी यंत्रवत होते चले गए, वैसे वैसे तीरथ की महिमा और मां की शक्ति का एहसास और जनमानस में श्रद्धा का सैलाब बढ़ता ही जाता। एक दिन प्रमुख पुजारी ने स्वप्न देखा। मां स्वप्न में आई, सिंह पर सवार, अस्त्र शस्त्र आभूषण से सजी, और पुजारी से कहा, मैं कल अपना मंदिर और गुफा देखने आ रही हूं। पुजारी को विश्वास न हुआ। ये स्वप्न अनूठा था, ये अनुभव नया था, ये हो पाना भरोसे और विश्वास से परे था। पुजारी जानता था कि जिस ढंग से सदा पूजा की मजबूरी निभाई थी, उसका प्रतिफल ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने पुजारी यूनियन की मीटिंग बुलाई और डरते डरते कहा, बात अस्वाभाविक और विश्वास करने के योग्य नहीं है। रात मुझे मां ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, कल आ रही हूं अपनी गुफा देखने के लिए। पुजारी यूनियन के दूसरे सदस्य हंसने लगे, मन ही मन सोचने लगे कि बुढ़ा पुजारी सठिया गया है। नए गठजोड़ से नया प्रमुख लाने का समय आ गया है। प्रमुख ने इसरार किया, किसी बाहर वाले से मत कहना कि मां ने आने की सूचना दी है। लोग मुझे पागल समझेंगे। पर मंदिर धो और सवार तो ले कहीं अचानक। और मंदिर खूब धोया गया, सजाया गया, भोग पकवान बनाए गए। कई बरसों के बाद पुजारियों ने श्रम किया, थक कर चूर हो गए। जरा सी आहट या ध्वनि होती तो मुख्य द्वार और सड़क तक देख आते, पर शेर की सवारी कहीं दिखाई ही न देती। सोचने लगे, अच्छा ही किया भक्तों में घोषणा नहीं की, नहीं तो पूरी की पूरी यूनियन पागल घोषित कर दी जाती। सांझ हो गई पर मां न आई। भक्ति की प्रतीक्षित ज्योति का आलोक तो नहीं हुआ, पर हर पुजारी के पेट में भूख की ज्वाला भड़क उठी। सोचा, मंदिर धोकर चमकाकर तो पागल बने ही हैं, चलो बढ़िया पकवान ही खाएं। मां को भोग लगाना तो भूल गए और सब टूट पड़े पकवान की हंडियों पर, और मिनटों में सब कुछ सफा चट हो गया। दिन का श्रम और रात को स्वादिष्ट भोजन का भोग, नाम खुमारी बजाय नींद की खुमारी चढ़ गई सब पर। आधी रात को किसी पुजारी को नींद में लगा जैसे सिंह के शरीर की गंध है। दरवाजे पर जैसे पंजे खुरचने की आवाज आई। नारीश्वर ने कहा, उठो, प्रतीक्षा समाप्त हुई।
उसने आसपास नींद में मदहोश पुजारियों को हिलाया। अलसाई आवाजों ने व्याख्या की, गंध हलवा पूरी की है और चूहा पत्तल काट रहा है, सोते रहो चुपचाप। फिर कोई मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा। द्वार की दरारों में से रोशनी की किरणों के अंदर आने का आभास हुआ। निकट आती पदचाप की आवाज हुई। पुजारी ने फिर फुसफुसाकर औरों के कान में कहा, जिसकी प्रतीक्षा थी वे द्वार पे है। पर दूसरों ने डांट कर कहा, हम बरसों से इस व्यवसाय में हैं और इस मंदिर में रहते हैं। यह हवा की सरसराहट और चूहे बिल्लियों के उद्यम की आवाजें हैं। अपने अविश्वास और कर्म के आधार पर नई नई व्याख्याएं दी, पर आलस के संदेह के बंधन को न तोड़ा। सोए रहे। प्रभात की किरणों के साथ मंदिर का द्वार खुला तो द्वार पर शेर के कदमों के निशान थे। द्वार पर नाखून की खरोंचें थी। ऐसे पद चिन्ह थे जो बिल्कुल अज्ञात थे, पर उनमें से एक अनूठा प्रकाश उठ रहा था। पुजारी छाती पीट पीट कर रोने लगे। भक्तों ने पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? तो उत्तर दिया, हम अभागे हैं, अपने अज्ञान को ज्ञान की पट्टी समझ बैठे। उसकी नैसर्गिक गंध को हमने खाद्यान्न के आनंद से जोड़ा। उसने परतें कुरेदी, पर जड़ को चेतन करने के प्रयास को हमने चूहे के दांत की संज्ञा दी। उसने द्वार खटखटाए, हमने अपने मंदिर के अंदर बंद जीवों का उधम समझा। उसने आवाज दी, हमने उसे हवाओं का शोर समझा। बस हम सोना चाहते थे, अपनी स्थिति और बुद्धि को सर्वोपरि मानकर। बस जीते रहे शारीरिक सुखों की मधुशाला में। प्रकाश तो आया, पर हमारे आंगन में पसरी रात ने उसे लौटा दिया। अतिथि देवता है और देवता अतिथि। आने की तिथि निश्चित नहीं, बस हमारा द्वार खुला होना चाहिए। मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा एक तत्व होकर, एक सत्य होकर स्वागत करने के लिए तत्पर होने चाहिए।